नमस्कार, BSTV देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। तो आज बात करेंगे कैलारस को बड़ी सौगात की। मुरैना की कैलारस शुगर मिल को मोहन सरकार ने बड़ी सौगात दी है, बड़ा कदम उठाया है। अब सबसे बड़ी बात यह कि सरकार मिल को फिर से शुरू करने जा रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार प्रयास कर रहे हैं। बड़ी बात यह कि शुरू होने के साथ ही बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही, साथ में किसानों को फायदा भी होगा। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद मिल को शुरू करने की प्रोसेस पर काम तेज हो गया है। ये पूरी रिपोर्ट आप देख लीजिए, पूरे मुद्दे को समझ लीजिए, उसके बाद इसी पर हम खास चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद अब मुरैना जिले की बंद पड़ी कैलारस शुगर मिल को फिर से चालू करने की कवायद तेज कर दी गई है। इसको लेकर MSME विभाग ने रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की। MSME विभाग के आयुक्त दिलीप कुमार के अनुसार ऑनलाइन प्रस्ताव 15 सितंबर तक आमंत्रित किए गए हैं। इसके बाद उन्हें अगले दिन 16 सितंबर को खोला जाएगा। मोहन कैबिनेट ने 19 अगस्त को लिया था फैसला। शुगर मिल को दोबारा शुरू करने की प्रक्रिया की तेज। कैलारस मिल की भूमि MSME विभाग को ट्रांसफर की। MSME ने मिल के संचालन के लिए EOI जारी किया। मिल को 30 साल की लीज पर देने का प्रस्ताव। प्रदर्शन के आधार पर अवधि बढ़ाने का प्रावधान। मिल की स्थापित क्षमता 1250 टन गन्ना प्रतिदिन। प्रस्ताव में 12.86 हेक्टेयर भूमि शामिल। इस मिल के पुनरुद्धार से क्षेत्र में रोजगार, औद्योगिक गतिविधि और स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। अब सरकार मिल को जैसी है जहां है के आधार पर लीज पर देने जा रही है। 31 अगस्त और 1 सितंबर को इच्छुक पक्ष मिल की साइट का विजिट कर सकते हैं। कैलारस शुगर मिल जिला मुरैना में NH 552 पर और कैलारस रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर से कम दूरी पर स्थित है। मिल की संपत्ति में फैक्ट्री, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, गोदाम, वर्कशॉप और 12.86 हेक्टेयर भूमि है। मुरैना जिले के कैलारस शक्कर कारखाने की संपूर्ण जमीन क्षेत्र में रोजगार एवं उद्योगों की स्थापना के लिए MSME विभाग को सौंपी गई है। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा इस शक्कर कारखाने को पुनः प्रारंभ करने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। शक्कर कारखाने के पुनः चालू होने से क्षेत्र के गन्ना उत्पादकों की आय वृद्धि के साथ साथ क्षेत्रीय लोगों को भी बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। इस फैसले के साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बंद मिलों को फिर से ओपन करने का रास्ता खोल दिया है। अभी मुरैना की कैलारस शुगर मिल को खोलने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। अब आने वाले समय में दूसरी बंद पड़ी मिल को भी सरकार खोलेगी। सरकार की मंशा के अनुसार इन मिलों के जरिए स्थानीय लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही, साथ ही किसानों को भी सीधा तौर पर फायदा होगा। BSTV के लिए भोपाल से मनोज राठौर की रिपोर्ट। तो पूरी रिपोर्ट को आपने देखा, समझा, इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। योगेश गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, BJP के प्रवक्ता हैं। कुलदीप सिंह भदौरिया साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रांत उपाध्यक्ष हैं भारतीय किसान संघ के। देवदत्त दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल योगेश गुप्ता जी आपसे। मोहन सरकार प्रदेश के विकास के लिए नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। युवाओं को, किसानों को कैसे रोजगार से जोड़ा जाए, कैसे किसानों की आमदनी बढ़ाया जाए, इस दिशा में काम हो रहा है। अब ये जो बड़ा कदम मुख्यमंत्री ने उठाया, मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद मिल को फिर से शुरू करने की कवायद तेज हो गई है। बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिलेगा, नए अवसर पैदा होंगे। क्या खाका है, क्या कार्य योजना है? रूप से सोनू जी, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने विगत 13 वर्षों से बंद पड़ी हुई कैलारस स्थित शुगर मिल को पुनः चालू करने का जो निर्णय लिया है, ऐतिहासिक फैसला है। 19 अगस्त को कैबिनेट के माध्यम से प्रस्ताव पारित हुआ
तत्पश्चात इस पर कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना जी का बयान सामने आया। इसमें मध्य प्रदेश सरकार की जो मंशा है कि मिल के चालू होने से 1500 से 2000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। वहीं मुरैना जिले और केलारस जिले के आसपास के लगभग 20 से 25 हजार किसान लाभान्वित होंगे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी इस पर राजनीति से प्रेरित होकर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए इनके एक विधायक शायद आमरण अनशन पर भी बैठे हैं, जबकि 19 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी दिशा निर्देश दे चुके हैं। तत्पश्चात आज शायद 22 तारीख को आंदोलन की भी बात कही गई थी, जो समझ से परे जब सरकार का निर्णय हो चुका है तो किस बात का विवाद और किस बात का आंदोलन। तो मेरा कहने का मतलब ये कि कांग्रेस पार्टी को ये सोचना समझना चाहिए कि युवाओं के सम्मान में मध्य प्रदेश सरकार निरंतर काम कर रही है और आगामी 2027 का वर्ष युवा वर्ष के रूप में मनाने का दृढ़ संकल्प माननीय मोहन यादव जी ने लिया हुआ है और उसी के मद्देनजर तैयारियां अभी से चालू है। बिल्कुल कुलदीप जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुगर मिल को फिर से शुरू करने का संकल्प लिया, निर्देश दे दिए हैं, पूरा काम शुरू हो चुका है। स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ेगा, किसानों को फायदा होगा, लेकिन इसको लेकर विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। कांग्रेस ने इसको लेकर आपत्ति जताई है। क्या आपत्ति है कांग्रेस की? सोनू जी, पहली बात तो यह है कि कांग्रेस का मैं प्रवक्ता नहीं हूं, मैं भारतीय किसान संघ का प्रवक्ता हूं। सोनू जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, बात रखिए आप। हाँ, तो मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन इतनी अवश्य मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस आज उस स्थिति में है कि वो एक अतिक्रामक की तरह व्यवहार कर रही है, क्योंकि 2023 से भारतीय किसान संघ के द्वारा इस मिल को पुनः प्रारंभ करने के लिए तहसील स्तर और जिला स्तर से धरना प्रदर्शन चालू किए गए थे। इसके पश्चात 6 जनवरी 2026 को हमारे अखिल भारतीय संगठन मंत्री माननीय दिलेश जी कुलकर्णी ने कैलारस में किसानों से संवाद किया और उसके पश्चात हमारे अखिल भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री के साई रेड्डी जी द्वारा भी 15 जुलाई को किसानों से वहां संवाद किया गया। इसके पश्चात जो है ना, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में हमारा प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में उनसे मिला और वहां पर सारी बातचीत हुई और इस मिल को चालू करने के लिए भारतीय किसान संघ के द्वारा निरंतर इस तरह से संघर्ष किया गया। लेकिन सोनू जी, यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है, किसान संघ बिल्कुल भी उस निर्णय से खुश नहीं है। मिल चालू हो रही है, बहुत खुशी वाली बात है, किसान संघ इसका समर्थन करता है, स्वागत करता है, लेकिन किसान संघ की शुरुआत से ये मांग रही थी कि इसको सहकारिता क्षेत्र में दिया जाए। सहकारिता क्षेत्र में रहेगा तो स्वाभाविक रूप से इसकी जो जमीन है वो बची रहेगी। भारतीय किसान संघ एमएसएमई विभाग को ये जमीन देने का बिल्कुल विरोध करता है और इसके लिए निकट भविष्य में भारतीय किसान संघ आंदोलन भी करेगा, क्योंकि एमएसएमई विभाग को डबरा चीनी मिल की भी जमीन दी गई थी। आज न तो डबरा चीनी मिल है और ना ही उसकी जमीन बची है। इसलिए भारतीय किसान संघ स्पष्ट तौर पर इस बात को रखता है कि इस मिल को सहकारिता के क्षेत्र में प्रारंभ करना चाहिए। भारतीय किसान संघ को बिल्कुल भी ये स्वीकार नहीं है कि एमएसएमई विभाग को ये मिल चलाने के लिए दी जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। देवदत्त दुबे जी, सरकार का पक्ष भी आपने सुन लिया, कांग्रेस किस तरह से विरोध कर रही है उसकी अपनी अलग मांगे हैं, लेकिन अब तो भारतीय किसान संघ भी इसका विरोध कर रहा है। एमएसएमई विभाग को इसकी जमीन नहीं दी जानी चाहिए, सहकारिता के जरिए इसका काम होना चाहिए, इस पर आपकी राय? देखिए, जो किसानों के हित में वो मिल चलती है, सरकार को एक निर्णय जब इतना बड़ा कैबिनेट में ले चुकी है सरकार, तो और पक्षों को सुनकर उसको सहकारिता में देना चाहिए, क्योंकि सहकारिता वर्ष चल ही रहा है देश में। सहकारिता के माध्यम से लंबा एक जो उत्पादन है वो चलता रहे। एक मांग और मान लेना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है। और जब तक नहीं होते इनको आंदोलन तो अभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरकार उस दिशा में बढ़ रही है। थोड़ा मौका देना चाहिए, सरकार को भी समझ लेना चाहिए कि क्या सही क्या गलत। जब आप कर ही रहे हैं तो थोड़ा और कर दें तो जो लोगों की मांग है वो भी पूरी हो जाए। मुझे लगता है कि और हो सकता सरकार फैसला ले ले, बड़ा फैसला कैबिनेट में लिया सरकार शुरू करने का। ये कोई छोटी बात है। और जब किसान संघ कह रहा है, क्योंकि वो किसानों की लड़ाई लड़ता रहता है, तो इसमें सरकार को
एक निर्णय लेके एक आदेश और निकाल देना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है। बिल्कुल दोनों पक्षों को इस मामले में राजनीति से परे इस दिशा में बढ़ना चाहिए कि कैसे एक मिल शुरू हो, उसमें उत्पादन हो, लोगों को रोजगार मिले। अहम की लड़ाई नहीं होना चाहिए, लक्ष्य ये होना चाहिए कि मिल प्रॉपर शुरू हो और उसके फायदे लोगों को। जी बिल्कुल बिल्कुल योगेश जी, सीधी चेतावनी है किसान संघ की। जिस तरह से आपने जो फैसला लिया है एमएसएमई विभाग को ज़मीन देने का, वो ठीक नहीं है। किसान संघ का कहना है कि सहकारिता के जरिए इस पर काम होना चाहिए, तो इसमें दिक्कत क्या है? सहकारिता के जरिए करवा दीजिए। देखिए सोनू जी, मध्य प्रदेश सरकार ने विगत 2025-26 का वर्ष तो औद्योगिक वर्ष के रूप में मनाया था, और वो मनाया ही नहीं, उसको आत्मसात करते हुए सार्थक सिद्ध हुआ। जीआईएस 2026 जनवरी में जो हुई थी, उसमें 34 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव आए थे और 10 लाख करोड़ से ज्यादा के प्रस्ताव धरातल पर उतर चुके हैं। कहने का मतलब यह है, युवाओं को रोजगार देने के लिए दृढ़ संकल्पित मध्य प्रदेश सरकार है। मई 2026-27 को मध्य प्रदेश सरकार ने किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया नहीं, इसको भी आत्मसात किया। आप सम्मानित मीडिया के समक्ष रहा, हमारे अन्नदाता भी भली भांति जानते हैं किस प्रकार फसलों का उपार्जन या अन्य उत्पादों का उपार्जन मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के हितों को मद्देनजर रखते हुए किया। जहां स्टॉक बढ़ाने की जरूरत थी वहां बढ़ाई भी गई, जहां केंद्र से लिमिट बढ़ाने की बात थी वो बढ़ाई गई। रही बात केलारस स्थित शुगर मिल की, जी, तो ये 12.86 हेक्टेयर में फैली हुई ये मिल है। इसका रकबा है, कुल रकबा, और ये मिल जितने एरिया में, उसके बाद काफी जमीन इसकी खाली पड़ी हुई है। और जो ग्वालियर चंबल में इसी वर्ष के आरंभ में, या कहूं दिसंबर 2025 के आसपास जो रीजनल समिट हुई थी, उसमें लोकल फॉर वोकल को लेकर मध्य प्रदेश के कई जिलों से ऐसे उद्योगपति निकलकर सामने आए थे जिनसे स्थानीय स्तर पर हमारे युवाओं को रोजगार के अवसर सृजन हुए। एमएसएमई सेक्टर जो है वो सरकारी विभाग है, और मध्य प्रदेश सरकार किसी संगठन के कहने से अपनी नीतियां तय नहीं करती। ये नीतिगत मामले होते हैं, बाकायदा कैबिनेट के माध्यम से तय किए जाते हैं। और जो रिक्त भूमि है उसके लिए एमएसएमई सेक्टर द्वारा औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए छोटे माइक्रो स्तर के जो यूनिट है, जिनसे निश्चित तौर पर आसपास का हमारा जो लोकल उद्योग करने वाला, धंधा चलाने वाला, उसमें किसान भाई भी शामिल होंगे निश्चित तौर पर, तो वो भी शामिल होंगे। लेकिन तो उसमें एक बुराई सवाल क्या ये है कि इससे और रोजगार आपको के अवसर किसानों को बढ़ेंगे। तो भरोसे में लेना चाहिए, किसान संगठनों से भी सार्वजनिक रूप से इस पर सुझाव लेना चाहिए था क्या, जैसा कि आप कह रहे हैं? किसान संगठनों से, और मैं तो आपके माध्यम से जो हमारे मित्र बैठे हुए कुलदीप जी, उनसे ये कहूंगा भी कि आप अपने प्रतिनिधि मंडल को लेकर जाइए, वो कृषि मंत्री दल सिंह कसाना जी से मुलाकात करिए, अपनी मांग रखिए उनके समक्ष। तो जी, देखिए, किसी भी बात को रखने का एक सिस्टम होता है, तरीका होता है। लेकिन ऐसे चैनल पर बैठकर आंदोलन करने की बात करना या धमकी देना, जी, ये कहीं से भी न्यायोचित नहीं। कुलदीप जी, संवाद से ही समाधान, संवाद से ही समाधान होगा। नीतिगत फैसले हैं, एक कमरे में बैठकर तय नहीं होते हैं। संवाद करिए, सरकार से, कृषि मंत्री से मुलाकात कीजिए। आपके कुछ सवाल? जी बिल्कुल। मुझे सोनू जी, मुझे लगता है कि मेरे बीजेपी के मित्र को ये मालूम नहीं है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के साई रेड्डी जी के साथ में हमारा प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था, उस समय इस सहकारिता की मांग को लेकर के पूर्ण दृढ़ संकल्प के साथ भारतीय किसान संघ ने मांग की थी, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी से सहमति भी व्यक्त की थी।
और इसके लिए उन्होंने एक समिति का गठन किया था जिसमें भारतीय किसान संघ के 2 से 3 लोग रहने वाले थे और कुछ प्रशासनिक पदाधिकारी भी रहने वाले थे। तो भारतीय किसान संघ केवल चैनल पर बैठ करके बात नहीं कर रहा है, भारतीय किसान संघ ने स्पष्ट तौर पर वहां ये बात अपनी मंशा जाहिर की थी और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी। और दूसरी एक बात मैं कह दूं कि अभी हमारे मित्र ने एक बात कही कि नीतिगत फैसले हैं, बिल्कुल नीतिगत फैसले हैं, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन यहां पर एक प्रश्न ये उठता है। अभी हमारे मित्र ने कहा कि 12.86 हेक्टेयर भूमि है जिसमें से जमीन खाली पड़ी है। आपको जान करके ये हैरानी होगी कि कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार, मैं मार्केट रेट की बात नहीं कर रहा हूं, कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार इस जमीन की कीमत 438 करोड़ रुपए है, जो कि एमएसएमई विभाग को मात्र 61 करोड़ 30 लाख रुपए लगभग में दिया गया है। आप इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हमको डर इस बात का है कि कहीं हमारी ये खाली पड़ी हुई भूमि खुर्द बुर्द ना हो जाए। इसलिए भारतीय किसान संघ चिंतित है, क्योंकि किसानों की मेहनत की कमाई इसमें लगी हुई है। किसानों से भू अर्जन करके सहकारिता के क्षेत्र में इसको लाया गया था। इसलिए भारतीय किसान संघ स्पष्ट तौर पे ये चाहता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आश्वासन हमको हमारे प्रतिनिधिमंडल के साथ में दिया था उसको पूरा करें और एमएसएमई विभाग के से हटा करके इसको सहकारिता विभाग में दे, फिर वो सहकारिता विभाग उसको लीज पर देता है। और एक बात और कह दूं सोनी जी, बहुत मजे वाली बात है कि सहकारिता विभाग में यदि इस मिल को चालू किया जाता है तो केंद्र सरकार इसका पूरा खर्च देने के लिए तैयार है, फिर राज्य सरकार क्यों इसको एमएसएमई विभाग में दे रही है, ये बात समझ से परे है। जी सोनी जी, क्या मंशा हो सकती है दुबे जी इसके पीछे सरकार की, जब केंद्र सरकार पैसा देने के लिए तैयार है, राज्य सरकार को कुछ नहीं करना है, तो क्या मंशा देख पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं? मंशा यही होती है कि जो सरकार के निर्णय तक नहीं पहुंच पाता है तो उसके कारण देरी हो जाती है और सरकार फिर हर जगह से मांग उठती है, धीरे धीरे व्यवस्थित करती है कि कहाँ कैसा करना है। और ये तो है ही, सरकार यदि देरी नहीं करती तो ये आंदोलन विधायक नहीं बैठते, पहले ये निर्णय हो जाना था। तो सरकार के पास बहुत सारे काम रहते हैं तो कई बार ऐसा हो जाता है, लेकिन इसमें कोई सरकार को दिक्कत नहीं है। बहुत बड़ा फैसला कैबिनेट में हो चुका है, अब उसके बाद ये छोटी छोटी चीजें वो कभी भी हो सकती हैं। बिल्कुल। योगेश गुप्ता जी, उस कमेटी का क्या हुआ जिसकी मुख्यमंत्री ने बात की थी, किसानों ने जब मुलाकात की, कुछ तो हुआ होगा उस कमेटी का, उस पर विचार किया नहीं किया जो सुझाव दिए किसान संगठन ने? नहीं, देखिए सोनू जी, कमेटी के बारे में बोलने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ। दूसरी बात जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से अगर किसान संगठनों की बात हुई है तो निश्चित तौर पर बतौर सजेशन मैं उन्हें पुनः कहना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि आप पुनः एक बार मुख्यमंत्री जी से मिलिए, कृषि मंत्री जी से मिलिए, अपनी बात उनके समक्ष रखिए। लेकिन निश्चित तौर पर बड़ा एक कदम मध्य प्रदेश सरकार उठाने जा रही है। अगला जो वर्ष है हमारा जी, वो युवाओं के सपने सहेजने का, संवारने का है और युवाओं को कैसे स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध हो, ये बात भी सरकार की संज्ञान में है और सरकार पूरी गंभीरता के साथ इस पर काम कर रही है। रही बात केंद्र और मध्य प्रदेश की बजट और खर्चे उठाने की, तो आदरणीय भदौरिया जी, डबल इंजन की सरकार है मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश दुगनी गति से आगे बढ़ रहा है और केंद्र सरकार का पूरा सहयोग सभी विषयों में हमको मिलता रहता है। तो ये कोई एक बहुत बड़ी बात नहीं है ना। तो मैं ये मानता हूं कि निश्चित तौर पर अभी कैबिनेट से जो प्रस्ताव पास हुआ है, शुगर मिल चालू होने दीजिए, आधुनिक उपकरणों के माध्यम से चालू हो, 1500 से 2000 लोगों को रोजगार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मिलेगा, 20 से 25 हजार किसान आसपास के लाभान्वित होंगे। तो क्या ये बात किसान संगठनों को अच्छी नहीं लग रही है कि 20 से 25 हजार अन्नदाता इससे लाभान्वित होगा? तो अगर मगर किंतु परंतु की बजाय आगे बढ़ने में समझदारी है। मैं तो यही सलाह दूंगा। जी, कुलदीप जी, सरकार ने किसी निजी व्यक्ति को तो जमीन दी नहीं है, किसी निजी व्यक्ति को तो शुगर मिल के संचालन का ठेका दिया नहीं है, किसी निजी कॉरपोरेट कंपनी को भी इसका ठेका नहीं दिया है। ये तो सरकारी विभाग है, एमएसएमई विभाग,
तो फिर इसमें क्या दिक्कत हो सकती है? इसके पीछे क्या वजह देख पा रहे हैं आप? आप कह रहे हैं कि 400 करोड़ से ज़्यादा की ज़मीन है, 60-61 करोड़ रुपए में एमएसएमई विभाग को दे दी, तो वो भी तो सरकारी सिस्टम का हिस्सा है। कुछ तो सोचा होगा सरकार ने। सबसे बड़ा डर सोनू जी जिस बात को लेकर के है कि डबरा शुगर मिल के विषय में जिस तरह का परिणाम हमको देखने के लिए मिले हैं, हम उस आशंका से भयभीत हैं। हम ये चाहते हैं कि किसानों की जमीन है, बेशकीमती जमीन है, 438 करोड़ रुपए की कीमत तो मैंने कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार बतलाई है, और मार्केट रेट से अगर बात करेंगे तो लगभग 1000 करोड़ रुपए की जमीन लगभग ये होने वाली है। हम ये चाहते हैं कि कहीं वो जमीन खुर्द-बुर्द ना हो जाए, और एमएसएमई विभाग के द्वारा ऐसा पहले पूर्व में किया जा चुका है, तो इसकी हमें आशंका है। दूसरी, अभी भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने कहा कि क्या हमको इस बात की खुशी नहीं है कि 20 से 25 हजार रुपए को प्रत्यक्ष लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। सही बात तो यह है कि कृषि मंत्री एदन सिंह कंषाना जी के आश्वासन के बाद भारतीय किसान संघ ने लगभग 200 गांव में संपर्क करके और किसानों को प्रेरित किया है कि बहुत जल्दी मिल चालू होने वाली है, आप गन्ना को पैदा करिए। अगर हमें इससे खुशी नहीं होती कि रोजगार को नहीं में करना, स्थानीय रोजगार हम किसानों को प्राप्त नहीं होगा, युवाओं को प्राप्त नहीं होता है, तो हम 2023 से बराबर इसके लिए संघर्ष क्यों कर रहे हैं? मिल तो 2008 में ही बंद हो चुकी थी। जब 2008 के बाद बीच में संघर्ष नहीं हुआ, 2023 में आकर के भारतीय किसान संघ ने इसको हाथों में लिया, और आज हम 2 से 3 वर्ष के अंदर इसके सफलता पर खड़े हुए हैं कि मिल पुनः प्रारंभ हो रही है। हम मिल प्रारंभ करने का स्वागत करते हैं, हमारा कोई विरोध नहीं है। हमारी लड़ाई 3 वर्ष से हम लड़ रहे थे, तो केवल मिल प्रारंभ करवाने के लिए लड़ रहे थे। कुलदीप जी, एक बात जरा ये भी समझाइए आप, बड़ी महत्वपूर्ण बातें आपने कही। जमीन खुर्द-बुर्द होने का क्या मतलब है? सरकार उपजाऊ भूमि को बंजर तो बनाने जा नहीं रही है, वो तो उस व्यवस्था को फिर से शुरू करने जा रही है। उपजाऊ भूमि को बंजर बनाने जैसा कोई सीन तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि वो तो बंजर पड़ी, उसको तो उपजाऊ बनाने का काम सरकार कर रही है। नहीं सोनू जी, असल में होगा ये कि जो जमीन खाली रह जाएगी, शक्कर मिल चालू होने के बाद जो जमीन खाली रह जाएगी, फिर उसको ऊंचे दामों पर उसको बेचा जाएगा, लीज पर दिया जाएगा। हमारा ये कहना, उसका नुकसान किसको होगा? आखिर नुकसान तो केवल और केवल किसानों का होगा, क्योंकि किसानों की भूमि है वो, किसानों की जमीन है वो। तो किसान अपनी जमीन, चूंकि सहकारिता में पहले वो चलता रहा है, तो हम तो केवल इतनी बात करते हैं कि सहकारिता में वो भूमि रहना चाहिए। जो भी निर्णय हो बाद में देखा जाएगा, लेकिन ये किसान संघ की मांग है कि सहकारिता के क्षेत्र में इस मिल को प्रारंभ किया जाना चाहिए। और जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने हमको, हमारे प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया था, हम वही मांग पुनः करते हैं कि सहकारिता के क्षेत्र में इस मिल को प्रारंभ किया जाए। बिल्कुल योगेश जी, डर इस बात का है कि फैक्ट्री का शुरू करना, फैक्ट्री का संचालन करना तो एक बहाना है, उस जमीन को सरकार हथिया कर ऊंचे दामों पर कॉरपोरेट्स को बेचना चाहती है। क्या ये मंशा है सरकार की इसके पीछे? देखिए सोनू जी, शायद जानकारी के अभाव में भदौरिया जी के इस प्रकार के वक्तव्य निकल कर आए हैं। अगर पिछले औद्योगिक वर्ष को इन्होंने देखा होता, गंभीरता से परखा होता, तो करोड़ों अरबों रुपए की जमीन बहुत मार्जिनल रेट पर कॉरपोरेट्स को दी गई है। उसके पीछे सरकार का उद्देश्य ये है कि मध्य प्रदेश में उद्योग आए, निवेश आए, स्थानीय स्तर पर युवाओं को रोजगार मिले, हमारा युवा पलायन ना करे। तो मध्य प्रदेश सरकार की जमीन है, मध्य प्रदेश सरकार का उपक्रम है एमएसएमई, कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं है। हम तो 1 रुपए, 1.5 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए स्क्वायर फीट पे भी लीज पर जमीन देते हैं। तो इससे किसान संघ को क्या लेना देना? भाई, आपका जो डिमांड है कि शुगर मिल चालू होना चाहिए, वो होगी। उससे हमारे किसान भाई लाभान्वित होना चाहिए, वो होंगे। रिक्त पड़ी भूमि पर लघु और माइक्रो उद्योग चालू होंगे, उससे भी हमारा स्थानीय युवा और वहां का रहवासी लाभान्वित होगा। तो क्या आपत्ति? मेरा तो यही सलाह है भाई कि सरकार को सहयोग करें, और सरकार आप लोगों की बेहतरी के लिए, आप लोगों के उन्नयन के लिए निरंतर प्रयासरत रहती है। और इस प्रकार आप लोग ये करोड़ों की जमीन और अरबों की जमीन, इनके चक्कर में ना पड़कर, आप तो मुख्य रूप से जो आपका उद्देश्य है कि बंद पड़ी शुगर मिल चालू होना चाहिए, बार बार आप डबरा का उदाहरण दे रहे हैं, तो वो भी सरकार के संज्ञान में, संभवतः उस पर भी मध्य प्रदेश सरकार शीघ्र अतिशीघ्र निर्णय करेगी। तो मेरा तो यही कहना है कि डॉक्टर मोहन यादव की सरकार
जी बिल्कुल हमेशा अन्नदाताओं के सम्मान में काम करती रही है और करती रही। बिल्कुल। 10 सेकंड में क्लोजिंग कॉम्प्लीमेंट दीजिए दुबे जी आपका। और देखिए, ये जो मैंने शुरू में कहा था कि बात किसानों की है, रोजगार से जुड़ी है, ये मिल बहुत जरूरी है, बरसों पुरानी मिल है, और उसमें जब कैबिनेट का एक बड़ा फैसला हो गया है तो बाकी जो मांगे हैं किसान संघ की, स्थानीय लोगों की, उसको भी सरकार को पूरी कर देना चाहिए और सहकारिता को देकर इसका एक लंबी आयु तक चलने वाली मिल के रूप में निर्माण हो जाएगा। कुलदीप जी, सरकार फैसला पलटेगी नहीं, क्या आंदोलन की राह पर जाएंगे? निश्चित रूप से किसान संघ इसका विरोध करेगा। किसान संघ चाहता है कि सहकारिता के क्षेत्र में इस मिल को चालू किया जाए और निरंतर यही किसान संघ की मांग रही है। किसान संघ अपनी इस बात पर अड़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। आप तीनों मेहमान इस खास चर्चा में शामिल हुए। समय की कमी है, चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। तो सरकार ने फैसला कर लिया है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा फैसला लिया है। केलारस शुगर मिल को फिर से शुरू किया जाएगा, लेकिन किसान संघ, कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। सरकार संकल्पित है युवाओं को, किसानों को रोजगार से जोड़ा जाए। आज की खास चर्चा में इतना ही। नमस्कार।